हेलो एवरीवन, कल हम पढ़ रहे थे एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी और उससे न्यूमेरिकल भी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, अनुनादी एलसीआर परिपथ। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं ना। एलसीआर परिपथ तो जानते हो क्या था। यहाँ पर एल लगा हुआ था, यहाँ सी लगा हुआ था, यहाँ आर। ये तीनों के तीनों क्या थे, ये श्रेणी क्रम में थे, ठीक है। इसलिए इसको हमने एलसीआर परिपथ कहा था। ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब एक चीज़ है जो आपसे पूछनी है। देखो, हमें पता है कि एल क्या करता है, वोल्टेज को आगे कर देता है कला में और करंट को पीछे रखता है, ठीक है। जो संधारित्र होता है वो क्या कर देता है, वोल्टेज को पीछे रखता है और करंट को क्या करता है, फेज में आगे रखता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अब इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्या करता है, दोनों को साथ लेके चलता है, ठीक है, आई को भी और वी आर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है, सॉरी आगे कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को पीछे कर रहा है, पश्चगामी है यहाँ पर वोल्टेज। तो अब यहाँ एक चीज़ है कि एल और सी असल में कर क्या रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वी एल ये है तो कल आपने डायग्राम में देखा था वी सी ये था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। अब एक सवाल आपसे किया गया कि अगर वी एल और वी सी बराबर हो या फिर एक्सएल और एक्सी बराबर हो, यानी कि जितना इसका प्रतिरोध है उतना इसका प्रतिरोध हो, तो अब अगर आपसे कहा जाए तो क्या होगा, तो ये होगा, ये वोल्टेज को आगे कर रहा था, ये वोल्टेज को पीछे कर रहा था। अगर ये दोनों बराबर ही होंगे तो ना कोई वोल्टेज को आगे कर पाएगा ना पीछे कर पाएगा, यानी कि धारा या वोल्टेज जो है वो अपनी मूल आवृत्ति में, जिस आवृत्ति से वो बह रहे थे, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो चल रहे थे, उसी फ्रीक्वेंसी से बहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम ऐसे परिपथ को हम बोलते हैं श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से बहते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, अनुनादी एलसीआर परिपथ कहलाता है। अब डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा धारा अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से प्रवाहित होते हैं, अनुनादी एलसीआर परिपथ कहलाता है। तथा इस परिपथ में वोल्टेज अथवा धारा की मूल आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, इस परिपथ में ये अनुनादी परिपथ कब कहलाएगा, इसके लिए ज़रूरी क्या है, तो एल और सी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ये दोनों बराबर होंगे, इनकी जो रुकावट है यानी कि प्रतिघात है वो बराबर होगी, तो फिर ये परिपथ क्या कहलाएगा, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ कहलाएगा। याद रखना, ये प्रतिबंध मल्टीपल जो उसमें कोई पूछ रहे तो अनुनादी प्रतिबंध क्या होता है ना, तो एक्सएल किसके बराबर होना चाहिए, एक्सी के। अब बच्चों एक्सएल बराबर क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल, और एक्सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी। ये पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हो। अब ओमेगा को इधर लेके आओ, तो ओमेगा स्क्वायर एल इधर जाएगा तो 1/LC बचेगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 1/LC लिखा जा सकता है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ ओमेगा का मान रखने वाला हूँ, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही कहा है, पूछा जा सकता है आपसे अनुनादी आवृत्ति के बारे में। तो अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला बड़ा आसान है निकालना। देखो यहाँ जगह बची है, इसको देखो। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। आपने कई बार ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। बराबर आर यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि रेजोनेंस बोलते हैं अनुनाद को, ठीक है। आप आर चाहे लिखना लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बराबर 1/रूट के अंदर LC है, ये 2π कहाँ जाएगा, गुणा उससे भाग में जाएगा, तो कितना आ गया, FR 1/2π रूट के अंदर LC लो। तो ये आवृत्ति क्या कहलाएगी, अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, कितना आसान है ना। देखो एक्सएल को एक्सी के बराबर रखना है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2025 के लिए। तो अनुनादी प्रतिबंध क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। एक्सएल क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात, एक्सी क्या होता है, धारतीय प्रतिघात। इस ओमेगा को इधर लेके आएंगे, ओमेगा स्क्वायर, और एल को इधर लेके गए 1/LC, और ओमेगा बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट में। अब 1 का रूट क्यों नहीं करा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, तो 1/LC। और अब ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम 2πf, तो आपके पास
डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था नदी आवर्ती को प्रतिबंध कैसे निकालते हैं, नदी आवर्ती का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेहतर है। अब न्यूमेरिकल करने के लिए जैसे घर में सब्जी बनाने के लिए आपको मसालों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं। जैसे कि आपसे वो पूछेगा प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, तो एक्सेल बराबर कितना होता है हमारे पास ओमेगा एल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओमेगा को हम 2πf भी कह सकते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, मात्रा किसका क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अगर एक्स पूछे तो 1/ओमेगा सी। धारतीय प्रतिघात पूछे, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf × c। ठीक है, ये बन जाएगा। और v बराबर कितना होता है, आई आर होता है, आई आर ले लो, एक्सएल ले लो या जेड ले लो। ठीक है, जेड। ठीक है, और जेड कितना होता है, तो जेड बराबर होता है हमारे पास रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बना, एक ये बनेगा फॉर्मूला tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले बनेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे के सारे फॉर्मूले किस तरीके से ये करने हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक सवाल है, 100 मिली हेनरी प्रेरक की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। अब बड़े पेशेंस के साथ पहले देखना है दे क्या रखा है, तो लिखेंगे गिवन दैट। अब कुछ चीज़ों की पहचान आपको हो चुकी होगी, जिसके पीछे हर्ट्ज लिख रहा हो, बस वो क्या है हमारे पास आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ कितना है हमारे पास, 50 हर्ट्ज। ये 2013 में आया था 1 नंबर का। ठीक है, और क्या दे रखा आपको, मिली हेनरी, जिसके पीछे हेनरी हो, जिसके पीछे हेनरी लिखा हो वो होता है एल। अब मिली को हटाने के लिए या तो आप 1000 से भाग कर दो या फिर 10 की पावर माइनस के 3 से गुणा कर देना, बात एक ही है। ठीक है, 1000 से भाग कर लो, ये 10 की पावर माइनस के 3 से गुणा कर दो। अब चूंकि यहाँ 2 जीरो है और यहाँ पावर क्या है हमारे पास -3 है, तो एक जीरो से एक माइनस की कम होती है, तो 2 जीरो है तो कितनी रह जाएगी पावर, 1 हेनरी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रेरण प्रतिघात यानी कि एक्सएल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। लेकिन ओमेगा तो यहाँ है ही नहीं, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πf × एल। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2π, एफ कितना है हमारे पास 50 और एल कितना है हमारे पास 10 की पावर माइनस के 1। ठीक है, अब फिर से एक जीरो से एक माइनस की ख़त्म हो गई, ये तो पूरा ख़त्म हो गया, तो एक्सएल कितना बचेगा हमारे पास, दैट इज़ 2π × 5, 5 दूनी 10, तो 10 पाई। अब पाई का मान आप रख लो, पाई का मान होता है 3.14, तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 31.4, इतना ओम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल निकाल सकते हो। मैं एक्सेल भी कराऊंगा, एक्सेल एक्सी भी कराऊंगा। अब फिर से सवाल को आप देखिए, क्या कहा उसने, 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का। अब धारिता क्या होती है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। ये सवाल आया था 2012-10 में, ये भी 1 नंबर का सवाल था। तो गिवन दैट 60 माइक्रोफैराड, तो सी का मान दे दिया आपको, यानी कि धारिता होती है कैपेसिटेंस, सी का मान कितने दे दिया 60 माइक्रोफैराड। अब माइक्रो को हटाने के लिए क्या करेंगे, साथ साथ करते रहो मेरे, -6। ठीक है, 10 की घात -6 से हटाते हैं। और हर्ट्ज जिसके पीछे हो वो होती है आवृत्ति, कितनी दे रखी है 600 हर्ट्ज। तो आपसे क्या पूछ रहा है, धारतीय प्रतिघात एक्सी पूछ रहा है। अब एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें एफ भी आता है, 1/2πf × c होता है। हम बस मान रखना है और आंसर लाना है। ठीक है, तो एक्सी बराबर 1/2π, एफ का मान कितना है 600 और सी का मान कितना है 60 × 10 की घात -6, 6 छंग 36 दूनी 72, 10 की पावर कितना रह जाएगा 3 है, यहाँ पर 0 है ना, तो 3 माइनस की कम हो जाएंगी। अब ये -3 ऊपर जाएंगी तो +3 हो जाएंगी, 72 गुणा पाई का मान रख लो 3.14। अब एक बात बताओ, 10 की पावर 3 है तो उसको आप लिख सकते हो 1000, 3 जीरो लगा के, है ना, 72 × 3.14। तो एक्सी कितना आ जाएगा हमारे पास, कर लो आप इसकी गुणा भाग, तो देखो कितना आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 4.4 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप। ठीक है,
तो इस तरीके से आप एक्सी के सवाल भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपको चित्र वाले सवाल भी कराता हूँ, टेंशन ना लें, इस लेक्चर में इतना हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। अब ये सवाल 2 बार आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है और 2022 में आया हुआ है। और कितने नंबर का आया है? ये सवाल आया था 5 नंबर का, ठीक है। 3 से 5 नंबर का ही आता है ये। आपसे कहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रेरक एल का प्रतिघात, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हुआ एक्सएल, बड़ा आसान है। एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, ठीक है। सर ओमेगा कहाँ से लाए? क्योंकि आपके पास समीकरण है, क्या समीकरण होती है? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है क्या? तो यहाँ टी का जो गुणांक होता है वही क्या होता है? ओमेगा। यहाँ टी का गुणांक क्या है? 1000 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सएल बराबर 1000। एल कहाँ से लाए? ईरा एल दे रखा है उसने, तो 0.1 गुणा करेंगे, 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा तो 100 ओम आ गया हमारे पास एक्सएल। फिर निकालेंगे हम दूसरी चीज़, ये तो हो गया संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, यानी कि जेड निकालना है आपको सेकंड पार्ट में। वो भी आसान है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्स ही होता है, लेकिन सी तो यहाँ ही नहीं, तो छोड़ दो, ये एल आर परिपथ है, ठीक है। अब एक्सएल का मान रखो, एक्सएल कितना है? 100 प्लस आर कितना है? ये भी 100 ही है। तो फिर जेड कितना आ जाएगा? 100 कॉमन आ गया, बाहर आ गया मतलब, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें निकाल चुके हैं। फिर क्या पूछ रहा है? परिपथ में धारा का शिखर मान, ठीक है। चलो ये भी निकालते हैं, जब ये 2 चीज़ें निकाल दी हैं तो, ठीक है। करें आगे, देखो नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब क्या कहा उसने? आपसे कहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना है, यानी कि आई नोट निकालना। आई नोट क्या होता है? ओम का नियम तो पड़ा, वी नोट बाई जेड। सर वी नोट बाई आर होता है, लेकिन आर यहाँ पर केवल खाली आर नहीं है, एल भी है। तो जब आपके पास केवल एक डिवाइस ना हो तब आप क्या लगाओगे? जेड लगाओगे, ठीक है। तो वी नोट कितना है? ये रहा 10। जेड कितना है? अब जेड कितना निकाला आपने? 100√2। 1 0 से 0 कट गई तो आंसर क्या आ गया? 1/10√2। तो ये आपका धारा का शिखर मान आ गया। और क्या पूछ रहा? लगाई गई वोल्टता तथा धारा के बीच कालांतर। तो चौथा और आखिरी पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, फाई। एक बात बताओ, tan फाई कितना होता है? एक ही फॉर्मूला लिखवाया मैंने, एक्सएल माइनस एक्स, तो आया ही नहीं तो छोड़ दो, अपॉन आर। अब एक्सएल कितना है हमारे पास? कितना आया था एक्सएल हमारा? 100। आर कितना आया? आर भी हमारे पास यहाँ 100 ही है, तो कितना आ जाएगा? हम इससे इसको काटेंगे, कितना आएगा? 1। tan फाई बराबर कितना आया? 1। और 10 में फाई एक किसका मान होता है? tan 45 का। तो फाई का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी ये और एक सवाल और कराता हूँ आपको मैं, परिपथ वाला ही। परिपथ वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाने हैं। अब भाई सवाल में आप देखो, आपको ना एक सवाल दिया हुआ है, ये कब आया हुआ है? ये 2019 और 2013 2 बार आया हुआ है, 2019 में और 2013 में। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस तरह के सवाल आपको आते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आपसे पूछ रहा है कि अमीटर ए का पाठ्यांक बताओ। तो पहले मैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल के आपको दिखाऊंगा। एक बात बताओ, वी बराबर, वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है? वोल्ट मीटर लगा हुआ है सी और एल के बीच, ठीक है। तो वी बराबर क्या होता है? आई आर। आई तो चलो ठीक है, लेकिन आर कितना है ज़रा बताओ आप मुझे। आर कितना है हमारे पास? यानी कि इसको और इसको, अब तुमने पढ़ा है ना, जेड बराबर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी। तो एल और सी दोनों का ही जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? एक्सएल माइनस एक्सी होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे? एक्सएल माइनस एक्सी। चलो एक्सएल निकालते हैं ना। एक्सएल कितना हो जाएगा हमारे पास? ओमेगा एल। ओमेगा कितना है हमारे पास? यहाँ से पता लगाओ, टी का जो गुणांक है वो क्या है हमारे पास? ओमेगा। कितना आ जाएगा? 400। और टी कितना है? सॉरी, एल कितना है हमारे पास? 0.1। तो एक्सएल जो आएगा वो हमारे पास आएगा 40 ओम। आ गया। एक्सी निकालो, 1/ओमेगा सी होता है। 1/ओमेगा कितना है? ओमेगा फिर से 400। और सी कितना है हमारे पास? 62.5 × 10⁻⁻6। इसको जब सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा 40 ओम, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वो, पहले वी निकालता हूँ मैं, ठीक है। हालांकि जेड भी निकाल सकते हो आप,
पर पहले भी निकालते जब लिखा हुआ है, तो एक्सएल माइनस एक्सी। अब आई तो चलो ठीक है जो भी है, एक्सएल कितना है 40, एक्सी कितना है 40, और 40 में 40 गए कितना बच गया 0 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो तो होगा 0 वोल्ट। ठीक है, इस सवाल का आंसर है ये। अब इसमें पहला पार्ट कहा उसने अमीटर का ए का पाठ्यांक। अब अमीटर क्या नापता है, धारा को नापता है, तो अब धारा भी निकालते हैं ना। ये हो गया हमारे पास 0। यहाँ अगर कोई ये कहे कि आर क्यों लिया, तो ये वोल्ट मीटर इसके और इसके ही बीच में लग रहा है बस। ठीक है, देखो अब ध्यान से आगे। यहाँ पर उसने कहा अमीटर ए का पाठ्यांक, तो आई बराबर कितना होता है वी अपॉन जेड। तो वी कितना है हमारे पास, वी बराबर होता है वी नॉट बटे √2 होता है क्या, वी का मान वी √2 इंटू जेड। ठीक है, ये याद रखना, वी आर एम एस जो होता है ना, वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट बटे √2 होता है। ठीक है, तो चूंकि इसने वी नहीं दे रखा था इसलिए अपने वी निकाला, अगर दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वी नॉट कितना है हमारे पास 200 √2 बटे जेड का मान कितना है हमारा, जेड का मान कितना आएगा अलग से निकाल लेंगे। जेड बराबर होता है रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। वैसे देख के लग रहा होगा ये अनुनादी परिपथ है। तो एक्सएल कितना है 40 माइनस 40 और प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो अनुनादी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है ना वही क्या होता है, एक्चुअल में प्रतिबाधा होती है परिपथ की। तो अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा 20 ओम। तो जेड का मान कितना आएगा हमारे पास 20 √2। ठीक है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा कितनी बार 10 बार। तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर। ठीक है, तो 10 एम्पियर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी आपसे कहा है उसने शक्ति गुणांक, चलो वो भी निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, शक्ति गुणांक होता है भाई कोस फाई, फॉर्मूला होता है कोस फाई का शक्ति गुणांक का R/Z। कोस फाई आर कितना है हमारे पास 20 और जेड भी कितना है 20, तो इसको काटें कितना आ जाएगा 1, तो कोस फाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अनुनादी परिपथ होता है उसमें शक्ति गुणांक कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो आप उसको कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल को भी देख लो, 2022 में आया था ये सवाल। तो इसमें आपसे कहा है कि पहले तो निकालना आपको 1/1 करके ऋण प्रतिघात। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले तो आप ये देखो, आपके पास जो समीकरण है वो है हमारे पास 282 साइन 100 पाई टी। ठीक है, और चूंकि हमें पता वी बराबर क्या होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये निकल के आएगा, जो वी नॉट है वो हमारे पास कितना आ गया 282, और आपके पास जो निकल के आया वो दूसरा मान निकल गया ओमेगा। कितना आ गया ओमेगा हमारे पास 100 पाई। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीज़ आ गई, आगे काम आएंगी आपको। ठीक है, अभी पूछ रहा हूँ आपसे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो वी आर एम एस पूछ रहा है वो आपसे। वी आर एम एस कितना होता है वी नॉट बटे √2। मैंने कहा था आपको काम आएंगी, तो वी नॉट का मान क्या है फटाफट से बताओ, 282 बटे √2 का मान क्या होता है 1.41। ठीक है, इसको काटा हो कितनी बार कटेगा 200 बार, 200 वोल्ट। तो आपके पास वी का मान तो वी आर एम एस तो आ गया। अब आपसे कहा है उसने प्रेरण प्रतिघात एक्सएल पूछ रहा है। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा कितना है 100 पाई और एल कितना है हमारे पास 40 बटे पाई। नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे 40 बटे पाई लिख रहा है वो। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, तो एक्सएल कितना आएगा हमारे पास 40 गुणा 100 यानी कि 4000 आ जाएगा। एक्सएल आ गया हमारे पास। अभी वो पूछ रहा है आपसे धारतीय प्रतिघात यानी कि एक्सी भी पूछ रहा है, तो एक्सी निकालते हैं। यहाँ तक कर लिया आपने, जगह कम है तो मैनेज करना। 5 नंबर का ये सवाल आया था 2022 में। ठीक है, आसान सवाल भी आते हैं, ये आसान सवाल ही है। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको। तो एक्सी निकालना है। एक्सी कितना होता है 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा कितना है हमारे पास 100 पाई, और सी कितना है हमारे पास 10 बटे पाई। माइक्रो है ना तो माइनस के 6। ठीक है, इससे इसको काटेंगे 3 0 से 3 ख़त्म हो जाएंगी पावर, ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस के पावर हो जाएंगे 3, तो प्लस के 3 को आप 1000 भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक्सी भी कितना आ जाएगा 1000 ओम आ गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अभी पूछ रहा है वो परिपथ की प्रतिबाधा, बड़ा आसान है। जेड बराबर रूट के अंदर
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा हूँ धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। एक्सएल आपके पास 4000 है, एक्सी आपके पास 1000 है, आर के मान आपके पास कितना है 2000 है। मुझे आंसर लाना ज़रूर बताना कमेंट में क्या आया, ठीक है। और कलांतर की बात करते हैं तो फॉर्मूला लिखकर आंसर आप पर छोड़ता हूँ। तो कलांतर निकालना है ना, तो tan फाई कितना होता है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। एक्सएल कितना है हमारे पास 4000, एक्सी कितना था 1000 और आर कितना था 2000। तो गुणा भाग करोगे तो 3/2 आएगा कुछ, है ना। तो tan फाई आ गया हमारे पास इतना। अब फाई कितना हो जाएगा, tan को उधर भेज दो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan को उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स 3/2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तैयारी करते रहें, ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाए ज़रूर, ठीक है।